नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी। इस मूवी का नाम है बवाल। वरुण धवन को बहुत दिन बाद, भले ही हम लोग छोटी स्क्रीन पर देख रहे हो, पर वरुण धवन की ये मूवी है। तो हाल ही में यही मूवी मैंने फिनिश की है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है बवाल। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी एक्टिंग भी मुझे पसंद है। कई लोगों को शायद पसंद ना भी हो, पर इसमें है वरुण धवन। अभी वरुण धवन को हम लोग इतनी बेहतरीन मूवी से जानते हैं, फिर भी वरुण धवन को बदलापुर नाम की एक मास्टरपीस मूवी में हमने देखा है। इसके अलावा वरुण धवन को एक कॉमेडी मूवी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी हमने देखा है। तो वरुण धवन एक अभी तो एक जोन में चले गए हैं, पर वरुण धवन आने वाले समय में बहुत अलग अलग मूवीज करेंगे जितना मैं इनको जानता हूँ। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है जानवी कपूर। अब देखो यार, इनका करियर ना बहुत उतार चढ़ाव या रोलर कोस्टर राइड के जैसा रहा है। कभी इनकी इतनी तारीफ की जाती है कि इनके ऊपर में प्रेशर आ जाता है, और कभी इनकी इतनी आलोचना की जाती है कि जानवी कपूर खुद को शायद एक्ट्रेस ही नहीं समझती होगी। फिर भी जानवी कपूर एक डिसेंट एक्ट्रेस है। अगर हम लोग जाने तो जानवी कपूर को हमने रूही नाम की मूवी में देखा है। रूही नाम की मूवी में जानवी कपूर ने काम कर रखा है। इसके अलावा जानवी कपूर ने हाल ही में एक मूवी आई थी इनकी, जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई थी, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था। वो थी मिली। मिली नाम की मूवी में भी जानवी कपूर ने काम कर रखा हूँ। तो जानवी कपूर यूँ तो देखो यार, बहुत बड़ा इनका बैकग्राउंड है, मतलब इंडस्ट्री में बहुत बड़े बैकग्राउंड के साथ में ये आई है। डिसेंट एक्ट्रेस है, बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप इनको आलिया भट्ट से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप इनको थोड़ा सा कम पाएंगे, बट जानवी कपूर आने वाले समय में धीरे धीरे कर इम्प्रूव करेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये तो की स्टारकास्ट के बाद अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। बवाल का प्लॉट है क्या? तो शुरुआत होती है वरुण धवन से। वरुण धवन एक सेल्फ सेंटर्ड गाय रहते हैं। उनकी लाइफ में उन्होंने ज्यादा पॉजिटिविटी कभी देखी नहीं होती, लोगों के नजर में ज्यादा अपनी इज्जत देखी नहीं होती। तो वो एक अपना एक बबल बना लेते हैं। उस बबल को वो कहते हैं कि यह है मेरी इमेज। तो वो लोगों के बीच में इमेज बना के चलते हैं। हर लोगों के बीच में अपना उनको एक अलग टाइप की इमेज बना के रखनी पड़ती है। उस इमेज को उनको फल भी मिलता है। उस इमेज का फल ये होता है कि हर कोई वरुण धवन का फैन हो जाता है उनके एरिया में। तो वरुण धवन किसी तरीके से तो अपनी इमेज कायम रखने में कामयाब रहते हैं। उसके बाद में वरुण धवन को बहुत ही नॉर्मल उनकी जिंदगी चलते रहती है। वरुण धवन की शादी होती है जानवी कपूर से। वो भी अपनी इमेज के चलते जानवी कपूर से शादी कर लेते हैं। पर शादी करने के बाद में वरुण धवन और जानवी कपूर दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते ठीक से। तो वो शादीशुदा होके भी एक इंडिविजुअल लाइफ अपनी अपनी जीते हैं एक ही कमरों में। अब उसका रीजन जानवी कपूर कहीं ना कहीं रहती है, क्योंकि जानवी कपूर को कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस है, जिस वजह से वरुण धवन को लगता है कि अगर ये मेडिकल कंडीशंस बाहर आ गई तो मेरा जो बाहर इमेज बना हुआ है, एकदम रॉकस्टार का एक बहुत पॉजिटिव इमेज बनी है, वो इमेज कहीं खराब ना हो जाए। तो वरुण धवन जानवी कपूर को कभी भी अपनी वाइफ नहीं बनने देते हैं। अब एक दिन वरुण धवन के हाथ से, वो एक स्कूल टीचर रहते हैं, उनके हाथ से एक गलती हो जाती है, और वो गलती उन पर पड़ती है भारी। उनको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है स्कूल से। अब स्कूल से सस्पेंड होने के बाद वरुण धवन को ये चिंता नहीं रहती कि मेरी नौकरी चली जाएगी या मेरे पे इंक्वायरी कमेटी बैठ गई। उनको ये चिंता रहती है कि अगर तो जॉब मैंने छोड़ी रहती तो मेरी एक इमेज बनी रहती कि इसने जॉब छोड़ दी, पर अगर तो मुझे निकाला गया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तो वो इमेज वो पलटाने के लिए वरुण धवन तिकड़म लगाते हैं, अपने माँ बाप का पैसा फूंक देते हैं। पर अब उनकी माइंड में एक चीज पूरी क्लियर है कि उनको अपनी इमेज जो खराब हुई है एक इंसिडेंट की वजह से, वो इमेज उनको ठीक करनी है। और साथ ही साथ जानवी कपूर का ये एम रहता है कि वरुण धवन को किसी तरीके से सुधार दे, किसी तरीके से उनको इमोशनल बना दे, मतलब उनके अंदर में जो इमोशंस मर चुके हैं, वो वरुण धवन के अंदर में वो इमोशंस जानवी कपूर किसी तरीके से पैदा कर दे। अब ये लोग जाते हैं यूरोप घूमने।
जानवी कपूर और वरुण धवन। वरुण धवन यूरोप घूमने जाते हैं अपने इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और जानवी कपूर उनको सुधारने के लिए। अब क्या जानवी कपूर वरुण धवन को सुधार पाएगी और क्या वरुण धवन अपने उस सो कॉल्ड जो बबल है उनका, उस बबल से वो बाहर निकल पाएंगे, या फिर क्या वरुण धवन और जानवी कपूर का डिवोर्स हो जाएगा, क्या वरुण धवन सस्पेंड हो जाएंगे? ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा बवाल। अगर शॉर्ट में समझो ना तो वरुण धवन एक सेल्फ सेंटर्ड गाय रहते हैं जिनको अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता। ना उनको अपना माँ बाप दिखाई देते हैं, ना उनको अपनी बीवी दिखाई देती है, ना उनको कोई दिखाई देता है। उनको सिर्फ दिखाई देता है वो है अपना इमेज। अब वो प्रोटेक्ट करने के लिए वरुण धवन कोई भी हद तक गुजर जाते हैं, अपनी बीवी से ठीक से बात नहीं करते हैं, बीवी की मेडिकल कंडीशंस को इग्नोर करते रहते हैं। ये सब चीजें वरुण धवन करते हैं। थोड़ा सा ग्रे शेड का वरुण धवन का कैरेक्टर है। अब क्या वरुण धवन अपने इस इमेज के मकर जाल से कहीं बाहर निकल पाएंगे, और अगर निकल नहीं पाए तो क्या जानवी कपूर वरुण धवन को छोड़ देगी? इन सब चीजों के बीच में क्या होगा वरुण धवन का? क्या उनकी लाइफ ट्रैक पे वापस चली आएगी? क्या उनको रियलाइजेशन होगा कि वो जो चीज के पीछे भाग रहे थे वो गलत है? इन सब चीजों के जवाब पाने के लिए आपको देखना पड़ेगा बवाल। तो ये तो हो गई प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? यार पहली बार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि मतलब भले मैं वरुण धवन का फैन हूँ, पर वरुण धवन और जानवी कपूर की एक्टिंग पहली बार ऐसा लग रहा है मुझे पर्सनली। इसके पहले भी शायद एक मूवी में ऐसा हुआ था, पर फिर भी वरुण धवन यार बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई है, नहीं मज़ा आया। एक्टिंग को मैं इसीलिए मज़ा नहीं आया बोल रहा हूँ क्योंकि वरुण धवन को हम लोगों ने देखा है कि वो बहुत अच्छे एक्टर है, पर अभी वो जिस तरीके की इस मूवी में उन्होंने एक्टिंग की है वो एक्टिंग मुझे थोड़ी ठीक ठाक से लगी, बहुत अच्छी नहीं लगी। तो एक्टिंग से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, पर हाँ ठीक है यार, पता नहीं, मैं एक्टिंग से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बट हाँ, वरुण धवन थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा कुछ अगर कर लेते तो शायद लगता कि है, मतलब वरुण धवन आए हुए हैं। तो एक्टिंग बहुत एवरेज सी है। तो ये तो होगी एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? यार नीतीश तिवारी से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे सामने कोई नई स्टोरी लाए, कोई नया कॉन्सेप्ट लाए। नीतीश तिवारी ने करने की कोशिश जरूर की है, पर मिजरेबली फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टोरी आपको बांध के रखने में कामयाब नहीं होती है। स्टोरी में उतना मजा नहीं आता है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, नया है, कुछ अलग है, पर उसको प्रेजेंट करने का तरीका मेरे को ठीक नहीं लगा। स्टोरी के कैरेक्टर्स जो है ना वो जहन में नहीं रहते हैं। जैसे अगर आप कभी कोई मूवी देख लो ना तो रात भर या दिन भर उसके बारे में सोचते हो कि यार मेरा कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, ये कैरेक्टर मेरे को दिख सकता है रास्ते पे। वो रूटेड लेवल के कैरेक्टर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं उसमें। ऐसा लग रहा है कि बड़ा फेक सा स्टोरी है, जो नीतीश तिवारी से तो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, तो स्टोरी से भी मैं उतना खुश नहीं हूँ। पर अगर तो आपके पास में कुछ नहीं है देखने को, वन टाइम वॉच आप करना चाहते हैं तो देख लीजिए। थोड़े बहुत बीच बीच में आपको हंसी आ जाएगी, थोड़ी फनी वे में कॉमेडी आ जाएगी, उसमें थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें हो सकती है, पर स्टोरी से उतना मैं खुश नहीं हूँ। फिर भी अगर आपको देखना है तो जाइए प्राइम वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आया हुआ है। आशा करता हूँ जो मैं रिव्यू आपको देना चाह रहा था, जो मैं आपको कहना चाह रहा था, वो पॉजिटिवली आप तक पहुँचा होगा। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।